नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल विद्या मंदिर में। आज हम उस जादू के बारे में पढ़ेंगे जिसने इंसानों को सूरज का मोहताज नहीं रहने दिया। आज हम उस जादू के बारे में पढ़ेंगे जिसने इंसानों को सूरज का मोहताज नहीं रहने दिया। वो जादू जो नसों में दौड़े तो जान ले ले और तारों में दौड़े तो दुनिया को रोशन कर दे। रगों में खून को उबाल दे वो जज़्बा चाहिए, रगों में खून को उबाल दे वो जज़्बा चाहिए, अंधेरे घर को जो रोशन कर दे वो लम्हा चाहिए। इलेक्ट्रॉन का इस सफर ही विद्युत कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का इस सफर ही विद्युत कहलाता है। बस इसे समझने के लिए थोड़ा सा करंट वाला दिमाग चाहिए। तो दोस्तों अनुमान लग गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 10वीं का हम लोग एक अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है विद्युत धारा? तो अगर हम कहें अभी लाइट बंद कर दिया जाए, एक दिन लाइट न आए तो क्या होगा? पंखा बंद हो जाएगा, बल्ब बंद हो जाएगा, मोबाइल बंद हो जाएगा, फ्रिज बंद हो जाएगा, कूलर बंद हो जाएगा, वॉशिंग मशीन काम करना बंद कर देगा। यानी हम कह सकते हैं ये सारे उपकरण जिससे चलते हैं वही विद्युत धारा है। आइए विद्युत धारा को और अच्छे समझते हैं। इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा आवेश। आवेश है क्या? आवेश आवेश तो ध्यान दीजिएगा, कोई पदार्थ मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं और यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ पर एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है और यही विशेष गुण विद्युत आवेश कहलाता है। हम कहेंगे किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या या वृद्धि के कारण वृद्धि के कारण उस पदार्थ पर उस पदार्थ पर उस पदार्थ पर एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है। विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कोई पदार्थ है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई या वृद्धि हुई तो उस पदार्थ पे विद्युतीय और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा और यही गुण जो होता है ये विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश को आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, यानी आवेश में कोई दिशा नहीं होती है। आवेश एक अदिश राशि है।
आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण उस पदार्थ पर एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है और यह जो गुण होता है यही विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है जिसे C से प्रदर्शित। यदि यदि किसी पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो आवेश Q बराबर Ne होता है। यानी कोई अगर चालक तार है उसमें से n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो उस पदार्थ पे जो आवेश होगा वह Q बराबर Ne होगा। जहां जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी कोई चालक तार है, अगर उस पर n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो उस पर यदि आवेश निकालना होगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, Q बराबर Ne। जहां n क्या है, इलेक्ट्रॉनों का संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान जो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है। एक क्वेश्चन है, किसी चालक पर 10 पर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो इस पर आवेश होगा। सॉल्व। देखिए, अगर किसी चालक पर 10 पे 9 इलेक्ट्रॉन यानी n बराबर 10 पे 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो इस पर आवेश E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो हम जानते हैं आवेश Q बराबर Ne। Q बराबर n का मान 10 पर 9 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। Q बराबर 1.6 गुणे 10 पे 9 10 पे -19। जब आधार समान हो तो घात को जोड़ लिया जाता है, तो 10 पर 9 और -19 कट जाएगा, हो जाएगा 10 पर 10 कूलाम।
यानी किसी चालक पर 10 पे 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो उस पर आवेश क्या होगा। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा n का मान, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो आवेश बराबर Q बराबर Ne होता है। n का मान दे रखा है, E का मान इतना होता है। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो ये 6 उतर जाएगा, ये 10 पर 9 और 10 पर -19। जब आधार समान होते हैं तो घात को जोड़ लिया जाता है, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो घट जाएगा, -19 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा -10 कूलम। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। यदि हम बात करते हैं धन आवेश, क्या होता धन आवेश, यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ से यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ रही है, यानी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के कारण, और कोई पदार्थ उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो उस पर जो गुण उत्पन्न होगा, जो आवेश उत्पन्न होगा वो कहलाएगा क्या, धन आवेश। जैसे जैसे जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है, जैसे जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, यानी जब किसी कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो उस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है, तो इस कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब आता है दूसरा ऋण आवेश। ऋण आवेश की बात करें तो हम कहेंगे जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है तो जो गुण उत्पन्न होता है वो कहलाता है क्या, ऋण आवेश। हम कहेंगे दूसरा ऋण आवेश, कहेंगे किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की
संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के कारण जो गुण उत्पन्न हो जाता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गया, अब उस वृद्धि के कारण जो गुण उत्पन्न हो जाता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। जैसे जब आबनूस की क्षण को फर समझते हैं, किसी जानवर की जो खाल होती है, जैसे हो गया बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो जब आबनूस की छड़ को फर पर रगड़ा जाता है तो छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है इस वृद्धि हो जाती है जिससे छड़ ऋण आवेशित कहलाता है। यानी जब आबनूस की छड़ को फर पर रगड़ा जाएगा तो छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे छड़ ऋण आवेशित हो जाता है। यानी हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो धन आवेश होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो ऋण आवेश होगा। तो आवेश हमने देखा, आवेश क्या होता है? आवेश एक किसी पदार्थ का गुण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण जो गुण उत्पन्न हो जाता आवेश कहलाता। हमने आवेश को देखा क्यों से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यदि किसी चालक पर n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो उस पर उत्पन्न आवेश Q बराबर Ne होगा। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। फिर हमने देखा आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है? जब किसी कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो उस छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है। तो अब उस छड़ पर इलेक्ट्रॉन में कमी के कारण जो गुण उत्पन्न होता है वो कहलाता है क्या? धन आवेश। इसी तरह से ऋण आवेश, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। जैसे जब आबनूस की छड़ को फर यानी किसी की जानवर की खाल पर रगड़ा जाता है तो उस खाल से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और ये छड़ क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, यानी इसमें संख्या वृद्धि हो जाती है। तो अब इस वृद्धि के कारण इसे हम ऋण आवेश कहते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा। अब नया हेडिंग होगा हमारा अगला, विद्युत धारा। विद्युत धारा है क्या तो समझे। जैसे अगर हम मान लीजिए बात करें, कोई एक पाइप है, उस पाइप में जो पानी की बूंद है वही हमारा आवेश है। जब वो बहने लग रहा है तो वह विद्युत धारा है। और ये
पाइप में जो पानी बह रहा है, जिस बल के कारण बह रहा है, वही हमारा क्या है, विभवांतर है। यानी किसी चालक तार में जो विद्युत का कण है, यानी जो आवेश है, वह जब बह रहा है तो विद्युत धारा है, और जिसके कारण, जिस बल के कारण ये आगे बढ़ रहा है, वो है विभवांतर। आइए इसको जानते हैं। तो किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा है। यानी कोई आवेश किसी समय में कितना प्रवाहित हुआ, वही विद्युत धारा है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। यानी आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी यदि किसी चालक में किसी चालक में t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो विद्युत धारा I बराबर Q अपान T होता है। यानी कोई चालक तार है, उसमें जो आवेश प्रवाह की दर है, प्रति सेकंड, प्रति मिनट जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, वही हमारा विद्युत धारा कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक तार में t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा I बराबर Q अपान T होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर अथवा कूलाम प्रति सेकंड होता है। यानी इसका जो मात्रक होता है, एक एम्पियर भी होता है, एक अन्य मात्रक की बात करें तो कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। विद्युत धारा नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वह अमीटर कहलाता है। अमीटर कहलाता है। यानी हम विद्युत धारा जिससे मापते हैं, उस यंत्र का नाम है अमीटर। अमीटर अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
अब देखिए, जो विद्युत धारा होता है, यह इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनके प्रवाह के कारण होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इसकी दिशा क्या होती है? तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसके विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत धारा प्रवाहित होता है। यानी जिधर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, उसके उल्टा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अगर आज क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आगे इसके बाद अगली वीडियो में देखते हैं। क्रम से हम लोग लगातार डेली हम लोग पढ़ते रहेंगे।